हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x minus y minus 2z is equal to 3, x plus y is equal to 1, x plus z is equal to minus 6. So key concept of this question is, अगर कोई हमारा गिवन इक्वेशन दिया गया है a x is equal to b, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x वेरिएबल मैट्रिक्स और b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, जो कि हमारा ए मैट्रिक्स हमारा कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और यहाँ पे x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि x y z हो जाएगा, और b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि d1 d2 और d3 हो जाएगा. यहाँ से हम a x इज इक्वल टू b से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि a इनवर्स b से. यहाँ पे a इनवर्स हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a से. अब यहाँ पे हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस z इज इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ पे हमारा ax इज इक्वल टू b हमारा इक्वेशन दिया गया. तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो मैट्रिक्स a बनेगा वो होगा 1 माइनस 1 माइनस 2 1 1 0 1 0 1, और फिर यहाँ पे हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x y z होगा, और b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 1 माइनस 6 होगा. यहाँ से सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा इस तरीके से 1 माइनस 1 माइनस 2 1 1 0 1 0 1. अब यहाँ पे इसको हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा 1 इंटू ये छोटा सा माइनर बन जाएगा पहले रो पहले कॉलम को ढकने पे 1 0 0 1, फिर माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा. यहाँ पे फिर हम माइनर आएगा 1 0 1 1, फिर लास्ट में माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 के रो और कॉलम को ढकने पे हमें मिलता है 1 1 1 0. अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 4. अब यहाँ से हम कोफैक्टर्स को लिखेंगे, जितने a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, माइनर हमारा पहले रो पहले कॉलम घटाने पे मिल रहा है 1 0 0 1, जिसको कैलकुलेट करने के बाद अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 1. उसके बाद 1 2 को कैलकुलेट माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, पहले रो और दूसरे कॉलम को ढकने के बाद हमें माइनर मिल रहा है 1 0 1 1. अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है माइनस 1 a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, और यहाँ पे हमारा माइनर बन रहा है छोटा सा पहले रो और तीसरे कॉलम को ढकने पे 1 1 1 0, और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल रहा है माइनस 1 a21 बराबर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1. यहाँ पे माइनर को लिखेंगे दूसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद माइनस 1 माइनस 2 0 1, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1. फिर यहाँ पे a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, यहाँ पे हमारा माइनर बनता है दूसरे रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद माइनस 1 माइनस 2 1 1, और फिर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें 3 मिलता है. फिर a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, यहाँ पे जब हम माइनर को लिखते हैं तो दूसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के लिए तो यहाँ पे 1 माइनस 1 1 0, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 1. फिर a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इसके माइनर को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा तीसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद ये हमें मिल रहा है माइनस 1 माइनस 2 1 0, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 2. फिर यहाँ पे a32 यहाँ पे माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, ये माइनर हमारा तीसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद 1 माइनस 2 1 0 ये मिलेगा, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा माइनस 2. फिर यहाँ पे a33 बचता है, a33 बराबर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, और ये माइनर हमारा हो जाएगा तीसरे रो तीसरे कॉलम घटाने के बाद 1 माइनस 1 1 1. इसको जब हम अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे 2 मिलेगा. अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं. सभी को फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, सो सभी को फैक्टर्स को इस मैट्रिक्स में हम अरेंज करेंगे, फिर ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो हमारा एडजॉइंट ऑफ a होगा. तो सभी को फैक्टर्स को लिख रहे हैं, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 माइनस 2 2. अब इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं 1 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2. अब अगर हम इसका a इनवर्स निकालते हैं तो a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाल रखा है 4, तो यहाँ पे 1/4, और एडजॉइंट ऑफ a हमारा 1 1 2
-1 3 -2 -1 -1 एंड 2, ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ से मैं x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट किया 1/4। यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी है 1 1 2 -1 3 -2 -1 -1 2। अब यहाँ पे हमारा जो बी मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है 3 1 -6, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1/4। 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, -6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -12, 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो +3, -6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा -2 में होगा तो +12, 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -3, 1 का मल्टीप्लाई -1 होगा तो -1, -6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -12। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 1/4, फिर यहाँ पे -8 12, फिर यहाँ पे -16, और जब इसको 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है -2 3 -4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लियरली x y z, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारे इक्वल हो जाएगा -2 3 -4 के। यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं -2, y बराबर लिख सकते हैं 3 और z बराबर लिख सकते हैं -4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।